करने में मजा आता था। क्रूर भी थी और बहुजन का बहुत बोलने वाली थी। अब गृह शूरा मतलब घर के कामों में वो कुशल थी, घर का काम उनको सारा करना आता था, लेकिन कलह प्रिया, लड़ाई झगड़ा करना उनको बहुत प्रिय था। कहीं कहीं झगड़ा कर लेना, बैठना पूरा करना उनका स्वभाव था। ऐसा समझिए अगर वो एक दिन में लाठी चार्ज किसी से पास पड़ोस में नहीं करा देगी तो उनका भोजन ही नहीं हो पाएगा, और हो गया तो पचेगा ही नहीं, क्योंकि आज झगड़ा ही नहीं हुआ। ऐसी थी पंडित आत्मदेव शास्त्री की पत्नी श्रीमती धुंधुली देवी। ब्राह्मण थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे, आनंद पूर्वक जीवन यापन करते थे, परंतु उनकी उम्र ज्यादा होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। और आपको बताया ना कि संतान की कमी एक महिला के लिए क्या चीज होती है। यहाँ तक कि उनके घर में जो गाय है गौमाता, उसके भी बच्चे नहीं थे। और यहाँ तक कि जो उन्होंने तुलसी का बिरवा लगाया हुआ है वो भी सूख जा रहा है। तुलसी का पौधा हर व्यक्ति के यहाँ नहीं हो सकता, और अगर जिसके यहाँ हो रहा है इसका मतलब आपके यहाँ धर्म कर्म हो रहा है, ये प्रमाण है, तुलसी दे रही है। तो अब वो चिंतित थे कि कभी उम्र हो गई, हमारे पुत्र ही नहीं। पुत्र की चिंता से व्याकुल होकर के विलाप कर रहे, क्या जीवन। एक दिन जाकर के वो जंगल में जाते हैं और करुणा से भर के अकेला, क्योंकि फिलॉसफी उनकी मैच भी नहीं कर रही है पत्नी से कि दोनों मिलकर के बैठ करके वार्तालाप कर ले, वो अपनी बात बोले किससे। तो जंगल में जाकर के बैठ करके विलाप करके रो रहे, व्याकुल होकर बताइए धर्म कर्म कर रहा हूँ, न गाय के बच्चे, न हमारे बच्चे, न हमारे घर में तुलसी, क्या जीवन। जाति का ब्राह्मण हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे। उसी समय महात्मा जी आ जाते हैं, उनको विलाप करते हुए देखते हैं क्या है, उनसे अपना परिचय बताते हैं। ब्राह्मण हूँ, कर्म वाला हूँ, धर्म वाला हूँ, सब कुछ। लेकिन महाराज जी हमारे घर में जो है अभागा हूँ, पुत्र से हीन हूँ, और ऐसे जीवन का क्या औचित्य। जब महात्मा जी उनके और नजदीक आए और उनकी मस्तक की रेखाएं देखे तो बोले हो बोले क्या महाराज खुश हुए, कुछ अच्छी चीज बताएंगे। तो महात्मा जी बताया कि आपकी मस्तक की रेखा बता रही है कि 7 जन्म तक औलाद नहीं होने वाली है। अब वो बोले आप ऋषि मुनि हो, संत हो, हम आपसे इसलिए दुख बता रहे थे, हमारे दुख का उपाय बताइए, कुछ मलहम दीजिए, दवा दीजिए। आप तो और जले पे नमक छिड़क रहे, बोल रहे 7 जन्म तो होगा ही नहीं। अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, यही आपके सामने आत्महत्या करूंगा। अब ब्राह्मण जी जो महात्मा जी तो भी घबराए, कलंक हमें ही मिलेना लिखा हुआ है क्या, ये सही मरने जा रहा है। उन्होंने समझाया, देखो राजा सगर के 60,000 बेटे थे, राजा सगर श्री राम के वंशज 60,000 थे। क्या सुख मिला, भस्म हो गए, पिता को दुख मिला। ध्रुव जी के वंश में अंग नाम का राजा था, जिसने अपने पाप को पूरी सम्राट उनको अंदर करके स्वयं राजा बन गया, क्या क्या उसने घृणित कार्य किया। ऐसा नहीं है, लोग पुत्र की कामना से अपेक्षा करते हैं, लेकिन 90% लोग उनकी उपेक्षाएं नहीं करती हैं, उनकी अपेक्षा में खड़े नहीं करते हैं। तो तुम मोह बंधन में क्यों फंस रहे हो? क्योंकि हम आप समझते हैं पुत्र हो गए सुख मिलेगा, उनके ही बच्चे हो गए अब सुख मिलेगा, ये भी काम हो जाएगा तो भक्ति करेंगे। जितना आप चाह रहे हैं उतनी समस्या आप चाह रहे हैं। अरे पुत्र हो गए तो बीमार भी होंगे, कष्ट होगा, फिर उनके समस्या आएगी, कष्ट ही कष्ट बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने समझाया, बोले महाराज जी देखो हमको निर्गुण समझ में नहीं आता, घर में जाओ जब नन्हे मुन्ने कुछ खेले कूदे नहीं तो ऐसा जीवन क्या जीवन है। नहीं माने, समझ गए कि अब कलंक हमें ये देगा और कि बिना पुत्र के मारेगा। जो बोल रहे हैं उन्हें संन्यास ले लो, हमारे साथ चलो, हम भगवत भक्ति में लीन है, तुम भी साथ स्वाइन हो जाओ। बोले संन्यास तो बहुत शुष्क जीवन है, नीरस है, गृहस्थ जीवन से अच्छा कौन सा जीवन। जब समझ गए नहीं मानेगा तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या मत करो। लो अपने तंत्र विद्या से उन्होंने एक सिद्ध फल पकड़ा दिया, ये फल लीजिए और जा जाके अपनी पत्नी को इसको खिला दीजिए।
और खिलाने के बाद ये बताइएगा धर्म से, नियम से, कर्म से रहेगी और उसको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। जाओ जाओ हत्या मत कर डालो, वो प्रसन्न हो गए, बोले अब आप सही सही महात्मा लगे हो। अभी तक आप पता नहीं क्या वो सन्यास की बातें कर रहे थे। ऐसे होते हैं, अपने काम की हो जाए तो अच्छे और अपने मन की ना हो तो बुरे। ये हम लोगों का व्यापार है मन में। अब ले आए घर के खुशी खुशी महात्मा जी, घर के पास पहुंचते ही चिल्लाने लगे, आवाज देकर, सुनती हो जी? अब धुंधुली देवी तो उनकी भाषा भी बिच बोले हाँ क्या है, चिल्ला रहे खड़े हो। अरे बोले देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। तो समझ गई पूजा पाठ करा के आए होंगे, पंजीरी और चरणामृत तो भगवान का लाए होंगे, और ये क्या लाए। बोले हाँ अरे बोले लाओ क्या है स्पेशल। बोले फल है। बोले तो रोज तो फल लाते हो, पूजा कराते हो। अरे बोले इससे फल। बोले इससे क्या हो। बोला इसको ग्रहण करने से संतान हो, बेटा हो जाएगा। अब तुरंत इसको खा लो और धर्म से, नियम से रहना है। तो बोले कि अभी आप जाइए, जब इसको खाना ही है थोड़ा सा स्नान ध्यान करके भगवान का आराधना कर लो, आप तो जाओ। उन्होंने उनको भेज दिया। अब पड़ोसन से बताने लगे कि बहन जी एक समस्या हो गई। उन्हें क्या बोले, हमारे परिदेव जी एक फल लेकर के आए, फल भक्षण गर्भ स्यादार भेड़ उदर विदिता स्वाद भक्षण शतो शक्ति के कार्यान कथम भवेत। ये बहन जी अब मैं धर्म संकट में पड़ गई। बोले क्या हो गया। बोले अगर फल खाती हूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी, हमारी शक्ति चली जाएगी, सुंदरता चली जाएगी, काम काज घर का होगा नहीं। अगर डांटों ने कहीं आक्रमण कर दिया तो पता चला हमारा हम दौड़ ही नहीं पाए, घर का सामग्री चोरी हमारी हो जाएगी। अब उन लोगों ने समझाओ, सोचेंगे जब इसके उल्टा बोलेंगे तो अभी लड़ाई शुरू कर देगी। बोले हाँ बात तो ठीक ही कह रहे हैं, ननद को बुलवा लेना, वो काम कर देगी घर का। अरे बोले वो सब चुरा ले जाएगी सामान। ननद हमारी बहुत चोरनी है, वो आएगी सामान नहीं। तब क्या करें, अपनी बहन को बुलवाया। ननद चोरनी थी, अपनी बहन नहीं थी, उसको बुलवाया कि इसी से वार्तालाप करके कुछ उपाय ढूंढते हैं। उसकी बहन के 4-5 बच्चे पहले हो चुके थे, गर्भवती थी। उनको कहानी बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो भी धुंधुली देवी की बहन है, उसी की बहन है। उन्होंने भी दिमाग लगा दिया। बोले ऐसा कर, तो हमारा बच्चा ले लेना, हमारा बच्चा ले लेना, उसके बदले में कुछ पैसे ले लेना। तुम्हारे पास पैसे ही पैसे, धन ही धन, खाने वाला कोई नहीं, और हमारे यहाँ खाने वाला धन ही नहीं, तो तुम हमसे ले लेना, पैसा हमको दे देना, पतिदेव को मैं समझा लूंगी, तो जो है तुम्हारा काम हो जाएगा बच्चे का, और तुम्हारा जो है पेट भी नहीं फूलेगा, और हमारा काम हो जाएगा हमारे घर का। मैं बोले वाह ये हुई ना बात। तो बोले फल का क्या करूं। बोले गाय का खिला दो, और उनसे कहते हैं और कुछ एक्शन करते रहना, कपड़े उपड़े बांध करके कि हाँ फल असर कर रहा है। ऐसा ही उन्होंने किया, फल को खिला दिया गाय को, और स्वयं जो है गर्भवती का जो है अभिनय करने लगे। आप देव को बताएंगे आप बहुत अच्छा फल लाए हैं, कुछ सही चल रहा है। वो भी खुश, गाय भी गर्भवती। उनको लगा वाह क्या सिद्ध महात्मा जी मिले थे, इधर पत्नी जी गर्भवती, कपड़ा उपड़ा बांधी थी तो गर्भवती लग रही है, और उधर गाय भी गर्भवती, तुलसी के पौधे भी हरे होने शुरू हो गए। समय आया उनकी बहन के बेटा चुपके से ले जाकर के दे आई कि अब जो कपड़ा उपड़ा पेट में बांधी है निकाल, और ये बच्चे को पकड़ और लाख पैसा दे। और यहाँ इन्होंने बताया कि बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। उधर गाय को भी बेटा हुआ, मनुष्य की तरह। अंतर सिर्फ ये था, उसके कान केवल गाय के तरह थे, बाकी सारी शरीर मनुष्य की तरह। अब पंडित जी महाराज खुश, जल्दी जल्दी अपना संस्कार कराने लगे, और जो गाय वाला बच्चा है उसका नाम उन्होंने गोकर्ण रख दिया। गाय के बच्चे का नाम हो गया गोकर्ण। और जब जिस बच्चे का नाम रखने को गए तो धुंधुली जी भी डांट दी उनको। बोले स्वयं जी 9 महीने तक मैंने कष्ट सहा है, सब नाम और रखना हुआ तो पिता लोग आगे आ जाते हैं, माँ को कोई पूछता नहीं है। बैठो मैं नाम रखूंगी। बोले रख लो।
बोले मेरा नाम है धुंधुरी देवी, तो मेरे नाम से मैचिंग होना चाहिए बेटे का नाम। तो बेटे का नाम हो गया धुंधुकारी, धुंधुकारी नाम हो गया। अब दोनों बड़े हुए कि काले तो जातो तरुणो कन्या कैसे मेलो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकलह। जो गोकर्ण महाराज के गाय से जन्मे थे महान पंडित हुए, और जो धुंधुकारी था वो महाकल हुआ। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी ज्ञानी और धुंधुकारी जो है दूसरों का धन चुराना, झगड़ा करना, क्रोध करना, सुरापान करना, पूरी गंदी आदतें। और जब बड़ा हुआ माँ बाप को डांटने लगा, पीटने लगा, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। अब पंडित जी को महात्मा जी की बात याद आई कि वो मना कर रहे थे कि हमारा बेटा आंख का तारा नहीं होता, कभी कभी माँ बाप को तारे दिखा देता है। सावधान कर रहे थे, हमने माना नहीं, पिटाई शुरू किया। जब धुंधुकारी आई तो गोकर्ण जी के पास गए कि वो ज्ञानी है। तो गोकर्ण जी ने इनको बहुत अच्छा उपदेश सुनाया, इतना बढ़िया उपदेश सुनाया कि देहेस्तिमान सरुधिरे विमल्ति सजत्वं जाया सुसादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, यह संसार सिर्फ एक भ्रम जैसा है। यह संसार केवल भ्रम है जिसमें मोह में ग्रस्त मनुष्य दुख को प्राप्त होते हैं, और मनुष्य मोहवश दिशा में जलने वाले दीपक के समान है। वो जो डिंगा है उसको मालूम है कि दीपक के पास जाएंगे तो जलेंगे, लेकिन जाएगा जाएगा जरूर। तो यह धन पुत्र किसी का नहीं है, सुख न तो इंद्र को प्राप्त हुआ है न किसी को प्राप्त हुआ है, केवल भ्रम में लोग जी रहे हैं। हम आप भी भ्रम में जीते हैं, आने वाले समय में सुख आने वाला है, उसी आशा में हम आप जीवन जीते हैं। आशा ही जीवन। कहा गया कि दीन कहे धनवान सुखी, ध्यान दीजिए कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है महाराज सुखी है, महाराज कहता है इंद्र जी सुखी है, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु सुखी है। सब एक दूसरे की तुलना करके अपनी आशा लगाए। हे पिताजी, यह शरीर नष्ट होना है, इस संसार से विरक्ति का भाव होना चाहिए, और आप पुत्र मोह में क्यों जकड़े हुए हैं? बेटे का वचन सुन करके आत्मदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। पुत्र की वाणी ने उनको प्रभावित कर दिया, और वन में जाकर के भगवान का भजन चिंतन करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। अब बेटा सोचा कि माँ धुंधुरी देवी है, ये पापा की चोरी चोरी माल दबा के रखती है। बचपन से बेटे बेटी की आदत देखते हैं माँ बाप की। हमें आपको लगता है कि हम जो क्रियाक्रम कर रहे हैं बच्चे नहीं देख रहे हैं। हमारे आपके एक एक विचार, एक एक वाणी, एक एक कर्म ही बच्चों का धर्म है। बच्चों का यही धर्म है जो माँ बाप का कर्म है, चाहे वो वैचारिक कर्म हो, वाणी का कर्म हो या शरीर का कर्म। क्योंकि उसने बचपन से देखा था, धुंधुरी देवी के बारे में पता था, माँ से पैसे मांगने लगा। अब वो कहाँ से दे, बाल पकड़ के घसीटने लगा, मारने लगा, क्योंकि उसको गलत आदत लग गई थी, वेश्याओं के साथ रहने लगा था। वो धन इससे मांगती थी कि धन ले आओ, हम तुमको सुख देंगे। जब जब माँ निकाल के देती गई, गहने आज देती गई, जब जब समाप्त हो गया तो वो कहाँ से ला के दे, तो मारना पीटना शुरू कर दिया।
अंत में वो एक दिन भागी मार से बचने के लिए और कुएं में कूद करके वो भी आत्महत्या कर बैठे। अब गोकर्ण जी सोचे कि पिताजी की भी परेशानी देखा, पहले ये पिताजी की तरफ इसकी निगाहें थी, बाद में माता जी की तरफ, अब बचे तो केवल हम ही, तो कहीं हमारी तरफ निगाहें इसकी बन जाए। पैसा मांगने के चक्कर में मार पिटाई किए तो धीरे से गोकर्ण जी निकल गए तीर्थ यात्रा पे कि अब चलते हैं तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा पे गए। अब ये हो गया निश्चित, न माँ रही न बाप रहा न भाई रहा न पंडित है। वेश्याओं को बोला है दिए तुम्हारे घर पे आना, अब तुम लोग हमारे घर पे आके रहो। 5 वेश्याएं धन जब समाप्त होने लगा, ये उनको खुश करने के लिए राजा के यहाँ चोरी करना शुरू किया। जब ये चोरी करना शुरू किया तो वेश्याओं को इतना ज्यादा माल लेके आ रहा है, किसी भी जगह पकड़े गए तो राजा जी इसको तो दंड देंगे, हम लोगों को भी कारागार में रख देंगे। जब ये रात में सो गया तो उन्होंने विचार किया कि इसको निपटा दो, हम तो मिल गया पर्याप्त। उन्होंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाया, तब भी प्राण नहीं निकला। उन्होंने आग का अंगारा लेकर के उसके मुंह में ठूस करके मार डाला। मौत को प्राप्त हो गया। अब घर के भाई गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा पे थे उनको सूचना मिली तो उन्होंने माँ का भी श्राद्ध किया और भाई गोकर्ण धुंधकारी का भी किया। गया में जाकर उसका तर्पण किया और संध्या काल के समय कुछ दिनों के बाद वापस आए। वो इतने प्रिय थे गांव के लोगों के लिए, इतने सत्संगी थे तो सोचे कि अगर रात में भी लोगों को पता चलेगा कि मैं आ गया हूँ तो लोग मिलने आए, तो सोचे रात में बताएंगे नहीं, चुपचाप जाके सोते हैं, सुबह सबसे मिलेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। और जैसे घर पे सोए उसको भयानक आवाज आने लगी, कभी भेड़ के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में, बीच आवाज आ रही है। तो बना करके वो घबराए कि क्या है, कौन है। तब इन्होंने अपने कमंडलू से जल लिया, उसको अभिषेचित जल को लेकर के उसके ऊपर डाला, उसकी आत्मा प्रकट हो गई। धुंधकारी का बोला भैया मैं बहुत कष्ट हो रहा है, मुझको बचा लो भैया, उसको बचा लो। बोले तो धुंधकारी बोलेगा, बोले हम तो तुम्हारी श्राद्ध गया में करके आए, गया में जिसका श्राद्ध कर दो उसको तो मुक्ति का द्वार मिल जाता है, तुम कैसे? बोला मैं भयंकर प्रेत बना हुआ, प्रेत योनि में बहुत कष्ट हो रहा है और हमको बचाओ। बोले जब गया मतलब गया का हमारा श्राद्ध गलत था क्या, हमने गलत मंत्र पढ़े क्या? बोले भैया श्राद्ध उनके लिए होता है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी अवधि जो आयु ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है उसके अनुसार करते हैं। हम जैसे जो पापात्मा हैं, इतने अत्याचारी हैं कि गया हमको स्वीकार करने वाला नहीं। तुम किसी भी तीर्थ धाम में जाके करोगे, हम जैसे पापियों को नहीं स्वीकार करेगा। मेरे भाई बहुत कष्ट हो रहा है, मुझको इस कष्ट से बचा। गोकर्ण जी कह रहे हो सुबह होने तो हम विचार विमर्श करते हैं और जो जिस विचार के लोग होते हैं उनकी संगति वैसी होती है। गोकर्ण जी महापंडित थे, सत्संगी थे, उनके जो संगति वाले थे वो भी सत्संगी थे। सुबेरा हुआ, गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए। सब लोग विचार विमर्श करने लगे, समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए। अंत में उन्होंने सूर्य देव की आराधना की। भगवान सूर्य ने उनको आदेशित किया अप्रत्यक्ष रूप से कि तुम लोग श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करो, उसी से इसको मुक्ति मिलेगी, बाकी इसको गया धाम कहीं धाम जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब कथा श्रवण के लिए आयोजकों की भीड़ लगने लगी। गोकर्ण जी ने सोचा कि ठीक है, जब हमको यह मिला है तो यह कार्य हम करते हैं और इनको श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करा के इनको मुक्ति दिलाते हैं। उनको भगवान शिव की आराधना की है। प्रभु जी अगर शिव जी इस ग्रंथ को आप नहीं दिए होते, अगर शिव जी इस ग्रंथ को नहीं दिए होते तो धुंधकारी जैसे पापियों की मुक्ति कैसे होती, कैसे होती? क्योंकि शिव भगवान को पता है कि ये परिस्थितियां आएंगी, तो उन्होंने उसका उपाय पहले से ही कर दिया। एक प्रसंग है, कथा समापन की तरफ आ रही है। शिव जी का नाम लेता हूं तो शरीर रोमांचित हो जाता है। भगवान शिव की जब बारात आई
तो माताएं लोग बारात देखने के लिए सबसे ज्यादा ललायित होती हैं। अगर बारात में निमंत्रण में पुरुष भी गए हैं, महिलाएं भी गई हैं, तो पुरुष लोग काउंटर को देखते हैं भोजनालय, और माताएं लोग दूल्हा को देखती हैं, पहले दूल्हा देख लिया जाए, बाद में जो होगा सोचा। और पुरुष लोगों की निगाह वार्तालाप करते रहेंगे, पुरुष लोग हाल चाल पूछेंगे, लेकिन निगाहें उधर ही रहेंगे, कब तक होने वाला है। ये सामान्य नियम। भगवान शिव की बारात आ रही है, गौरा मैया पार्वती जी को महिलाएं सजा करके तैयार की हैं, सुंदरशी पार्वती जी हैं। आज जब भैया बारात को ये देखे तो सारे लोग घबरा गए, भूत प्रेत पिशाच तरह तरह, किसी के सिर ही नहीं है, किसी के सिर ही सिर है, किसी के शरीर नहीं है, ऐसे आवाज निकाल रहा है। लोग पानी वानी लेकर के जनवासे में दौड़े, भैया स्वागत करें। उनकी जब आवाज सुने तो बाल्टी उल्टी फेंक के भाग लिए। भूत प्रेत पिशाच सारे उनके जब दूल्हा को देखे तो बैल में उल्टा बैठा हुआ है। महिलाओं ने दूल्हा पहले दूल्हा को देख ले, उसके बाद सब भाग रहे हैं, तो हम लोग भी भागते हैं। तो जब दूल्हा देखे तो उल्टा बैठा हुआ है, और किस पर बैठ के आया है? बैल पे बैठ के आया है, और वो बैल मुंह की तरफ पीठ और उसकी पीठ की तरफ मुंह। अब जो लेकर के आ रहा है, भैया बैल का उल्टा तो करो। उल्टा किया तो देखे सांप लटक रहा है, बिच्छू लटक रहे हैं, फंस लगी हुई है। अब वो घबरा गई, क्या हो रहा है? उधर लोग बारातियों को खाना खिला रहे हैं, लोग बैठे, एक के मुंह ही नहीं है। अब परोसने वाला पत्थर लेके खड़ा हुआ, कहाँ डालू? को मुखहीन विपुल काहू, किसी के मुंह ही नहीं, किसी के मुंह ही नहीं। तो बगल वाले से पूछ रहा है, भैया सब्जी उब्जी तुम डालोगे तो पत्थर में किसको इसको किधर रखूं? आगे के पीछे मुंह ही नहीं है। उसके अंदर से आवाज आई, तुमको रखने से मतलब है, मैं कैसे खाऊंगा, तुम कौन हो? अब घबराया, भैया रखो तुम, हम कैसे खाएंगे? अब जिसके मुंह ही मुंह है उसके पास गया, इसको कितने पत्थर रखना है? परोसने वाले भी भयभीत। अब महिलाओं को टेंशन हो गया कि इतनी सुंदर हमारी उमा रानी, और ये कैसा बाबा? उन्होंने गीत भी महिलाएं ही गाती हैं शादियों में, एक गीत गा रही हैं। अरे दुल्हा बड़े बूढ़ो उमा मोरी छोटी, दुल्हा बड़े बूढ़ो उमा मोरी छोटी, दुल्हा बड़े उमा मोरी छोटी, दुल्हा बड़े बूढ़ो उमा मोरी छोटी, दुल्हा बड़े बूढ़ो उमा मोरी छोटी, उमा मोरी छोटी, इतनी गहराई तक सोच है महिलाओं की, बिटिया जाएगी तो रहेगी कहाँ, कैसे रहेगी? सुनिए इस भजन के माध्यम से क्या आप लोगों की सोच ऐसी होती है। इस बाबा के घर नाम मैया, इस बाबा के मैया, इस बाबा के घर नाम मैया, इस बाबा Hare
रही है कि जब ये ऐसा है तो इसका घर होगा, बेटी सजेगी कैसे? इस बाबा के शीशा इस बाबा के शीशा इस बाबा के शीशा इस बाबा के शीशा भोले बाबा। सांप क्यों लटकाते हैं, बिच्छू क्यों लटकाते हैं पता है? उनको सांप बिच्छू जाकर रोए कि प्रभु जी हमको ऐसा क्यों बनाया, जो देखता है वही मुंह को चल देता है। बोले आप कोई बात नहीं, हमारा गहना बन जाओ, श्रृंगार बन जाओ। जो भगवान विष्णु को प्रिय नहीं है वो सारी चीज प्रिय है शिव वही ग्रहण करते हैं जो उनके आराध्य भगवान विष्णु नहीं ग्रहण करते। शिव जी का जब पैदा हुए थे तो उनका शरीर था काला, रुद्र जी थे काले, सांवले भी नहीं थे, काले। अब भगवान विष्णु थे गोरे, वो उनको अपना आराध्य बोलते हैं शिव को, शिव विष्णु को बोलते हैं। और अपने अपने आराध्य का इतना चिंतन करते हैं कि शिव जी चिंतन करते करते विष्णु का पता है कैसे हो गए? कर्पूर गौरम करुणावतारम। उनका शरीर कर्पूर की तरह गोरा हो गया। काले थे लेकिन भगवान विष्णु को स्मरण करते करते कर्पूर गौरव हो गए। विष्णु भगवान गोरे थे लेकिन शिव जी को याद करते करते कैसे हो गए कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले हो गए। अब गोकर्ण जी ने जब भागवत कथा का आयोजन किया तो सभी लोग वहां पे, जितनी भी विद्वत मंडली थी, संत थे, ऋषि मुनि थे, सभी इकट्ठे हुए वहां पे, जो भी उनके आसपास चर्चने थे। अब वो प्रेत आत्मा दुदुकारी भी आया। प्रेतों की कोई शरीर नहीं होती, वायु रूप में विचरण करते हैं। वो सोचा मैं कहाँ जाऊं, उसको जगह ढूंढ रहा था, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। एक बांस दिखाई दिया, आप बांस देखे होंगे, गुरुदेव यहाँ भी लगा हुआ है। ये दुदुकारी जैसे प्रेत आत्माओं के लिए कॉलोनी की इसके लिए लगाया गया है। अगर कोई आत्माएं ऐसी होंगी तो इसी में आके बैठेंगे। तो ये दो गांठों के बीच में खोखला होता है। नीचे वाली गांठ से वो घुस गया, उतना खोखला था, ऊपर गांठ की वही जाके बैठ गया। प्रथम दिवस में जब भागवत कथा समाप्त हुई, पहली गांठ टूट गई, दूसरी गिनती हुई, दूसरी गांठ टूट गई। ऐसे ऐसे करते हुए जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई तो 7वीं गांठ भी टूट गई। और जब 7वीं गांठ टूट गई तो उसमें से धुंधकारी के लिए भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आ गए कि आइए पधारिए, बैठिए और चलिए वैकुंठ लोक। अब देखिए धुंधकारी कैसा था, उसके बराबर कोई पापी नहीं था। लेकिन जैसे उसने कथा 7 दिन श्रवण किया, बांस की 7 गांठें टूट गई, विमान लेकर के पार्षद खड़े हो गए। अब गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से पूछते हैं कि आप कौन हैं? बोले मैं विष्णु के पार्षद हूँ, भगवान विष्णु का वैकुंठ से आया हूँ और गोकुल को धुंधकारी को लेने के लिए। बोले कथा तो इतने लोगों ने श्रवण किया, केवल धुंधकारी को ही आप क्यों लेने आए हैं? प्रभु अगर उचित समझे तो इसका भी उत्तर हमें बता दें। तो बोले देखो
सुनने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान दीजिए। सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, एक होता है सोता। श्रोता जो केवल एकाग्र होकर के सुन रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। कुछ लोग होते हैं सरोता, उनको केवल कमियां दिख रही है, स्टेज थोड़ा और बड़ा होना था, लाइट इधर होनी थी, ये ऐसे होना था, एक कमी रह गई, ये रह गई। वो केवल सरौते की तरह कटर 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 केवल निंदा दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता, उनको इतनी जबरदस्त नींद आएगी कि संसार का सारा सुख उनको कथा पंडाल में ही मिलता है, कि रोज कथा हो आनंद नहीं आना। जब जयकारा मारोगे तो खुलेगी वहां, सारी बीपी शुगर उनका नॉर्मल हो जाएगा सोते सोते। तो वो बोले कि जो धुंधकारी है केवल श्रोता था। आप लोग जो सुन रहे थे उनमें किसी को ये था कथा समाप्त होगी तो सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, कथा समाप्ति के बाद अमुक से मिलना है, तो आपकी दिमाग और भी कहीं चल रही थी। और इसका कुछ नहीं है, केवल भगवान की, इसलिए विमान इसके लिए आया। और सच ये है कि हम आप भी सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और अगर विमान लेके पार्षद खड़े हो जाएंगे चलिए बैठे, तो कौन लोग हैं जो जाने को तैयार है बताइए? सब आप चलो कि नहीं सुनना है कथा, तो जिसके लिए सुन रहे हैं अगर वो आकर के खड़े हो जाए कि चलिए आप लोग बड़ा अच्छा सुने, बैठो चलिए विष्णु जी बुला रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे जाएंगे। अब आप समझ, तो कहने का भाव ये है, कथा का भाव ये है कि भक्ति के द्वारा उसने सुना, उसको मुक्ति मिली। और बाद में गोकर्ण जी ने पुनः एक बार कथा किया कि अयोध्यावासिनम पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। ऐसा कहते हुए भगवान के पार्षद, जैसे भगवान राम अपने साथ लेकर के गए थे अयोध्यावासियों को, सारे लोगों को अंत में विमान आता है और गोकर्ण सहित सभी को लेकर चले जाते हैं। इस कथा का दार्शनिक पक्ष तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंग माने होता है श्रेष्ठ। ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम आप सुन रहे थे ये दूध की धारा थी, अब आपको मैं उसमें से मक्खन निकाल के दे रहा हूं, तत्व का और दर्शन का। अगर आप ग्राही हैं, ग्रहण करना चाहते हैं तो कृपया संभालें। इस कथा का जो तत्व ज्ञान है वो ये है कि तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याण। भद्रम कर्णे शुण्यावदेव। तो ये जीवात्मा जो हम आप हैं, हम ही लोग आत्मदेव ब्राह्मण हैं, हम लोग आत्मदेव ब्राह्मण हैं। और हम लोगों की पत्नी है ये बुद्धि, ये बुद्धि हम लोगों को धुंधुली कर देती है। कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि धुंधुली हो गई, तो जो धुंधुली नामक महिला है वो बुद्धि है। हम लोग ही आत्मदेव है, कोई दूसरे की कथा ये नहीं थी। हम अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रारब्ध से लड़ना शुरू हो जाते हैं। हम जो चाहें वो ईश्वर का चाह में नहीं स्वीकार करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जीवन का सफर है। ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, जिसका आरक्षण है वो ट्रेन की सीट में चल रहा है। आपके परिवार के कई साथी बीच में चढ़ेंगे और जिसका स्टेशन आएगा उसको आप चाह करके भी नहीं रोक पाओगे, वो उतरेगा, वो उतर जाएगा। इस ट्रेन के सफर में ऐसा मोह मत कर लीजिए उस यात्री के बिना आप यात्रा ही नहीं कर पाओगे। जिसका स्टेशन जहां तक टिकट बना है वहीं तक जाएगा, वहां उसको उतरना पड़ेगा। कुछ नए यात्री आके सीट लेकर के आपके परिवार में जुड़ेंगे और यात्रा चलती रहेगी। लेकिन इस यात्रा में धर्म रूपी टिकट अवश्य साथ में रखिएगा। धर्म रूपी टिकट होना अनिवार्य है, अन्यथा काली कोट पहने हुए वो टीटी आपको खड़ा मिलेगा, काली कोट पहने हुए यमराज आपको मिलेगा, उससे बच 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 बच। इस प्रकार से सप्ताह यज्ञ का इन्होंने पूर्ण करके और उसको भी मुक्ति दिलाया धुंधकारी को, और अपने बंधु बांधवों सहित दोबारा यज्ञ करके सभी लोगों को विमान में ले गए। विमान का मतलब होता है विशिष्ट मार्ग, जहाँ अभिमान समाप्त हो जाए, अभिमान नगरीय हो जाए, उसी को कहते हैं विमान। अब सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है कि भागवत में सप्ताह यज्ञ आयोजन के लिए
क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम योग्य और समर्पित लोगों को अपना सहयोगी बनाना चाहिए, जो योग्य हो, समर्पित हो, अर्थात उनको निमंत्रण भेजना चाहिए। जो कथा स्थल है या तो वो तीर्थ स्थान होना चाहिए या आपके घर के आसपास होना चाहिए, उसको सुंदर से सुंदर सजाना चाहिए और व्यासपीठ ऐसा बनाना चाहिए कि सभी लोगों को व्यास जी का आसानी से चेहरा दिख सके। भागवत जी साक्षात परमात्मा कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा विश्वास करना चाहिए और भाव से परमात्मा से निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, यह योजना आपकी कृपा से बनी है, आपकी कृपा से ही इसका समापन भी होगा। हम केवल आपके दास हैं, आपके अनुग्रह से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इस भांति से नौकर बन के कर रहे हैं। जो व्यास होते हैं उनका चयन भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। आजकल